देखिए सेंटेंस आज हम लोग रिवाइज करेंगे। कल हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, अच्छे से समझा था कि सेंटेंस कंपोज कैसे होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? लेटर होती है ना। ए टू जेड जब एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाता है तो वो कहलाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। और यही लेटर जब अपने क्रम में नहीं रखे जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेटर। ना ही लेटर का कोई टाइप होता है, ना ही वर्ड का कोई टाइप होता है। टाइप होता है तो किसका होता है? सेंटेंस का होता है। किसका होता है? आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड that make complete sense is called sentence. Any problem? No sir. चलिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? Type of sentence. टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एनी प्रॉब्लम? No sir. देखिए सेंटेंस हैज 5 टाइप्स। हम लिख सकते हैं देयर आर 5 types of sentences. 5 टाइप Of sentences. वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में बोलना है। जब आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो आपको बोलना है देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 types of sentences. अब चलिए फर्स्ट वाले पे चलते हैं। आपका जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है Assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड वाला आपका होता है Interrogative sentence. सेकेंड वाला है आपका Interrogative इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेरी गुड। अब आपका जो थर्ड वाला है Imperative sentence. वो है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है? Imperative sentence. इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ वाला है Objective sentence. ऑप्टेटिव Sentence. सेंटेंस। वेरी गुड। और 5 वाला लास्ट वाला क्या है? Exclamatory sentence. EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी Sentence. सेंटेंस। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य होता क्या है, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए जो आपका फर्स्ट वाला है असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट वाला कौन सा है? Assertive sentence. देखो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक. इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक है, अगला तीसरा वाला कौन सा हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक. देखो इसको हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं या आदेश सूचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, Yes sir. अब चौथा वाला कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा चौथा? Objective sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। है कि नहीं? Yes sir. पता आप लोग को? Yes sir. वेरी गुड। कंफर्म पता आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 5 वाला कौन सा है? Exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बात है बेटा, वेरी गुड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए देखिए सबकी हिंदी आपको पता हो गई है। अब हम चलते हैं सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअल में हमको सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस का यूज हर जगह होता है। आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेशन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। पता लगा किसी ने असर्टिव सेंटेंस का यूज कर दिया है और आप उसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो गलत बात हो जाएगा। है कि नहीं? क्यों थर्प तिवारी? सही बात है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। कुछ बुक्स में असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? Declarative sentence. कहने का मतलब ये है असर्टिव सेंटेंस के 2 नाम और हैं, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव। क्लियर?
Yes, sir. अब हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका असर्टिव सेंटेंस है ये साधारण तरीके से बात करता है, ये दो तरीके से बात करता है। किस तरीके से? कितने? दो। जिसमें पहला तरीका होता है पॉजिटिव। पहला क्या होता है? पॉजिटिव। तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहला पार्ट असर्टिव सेंटेंस का हो गया पॉजिटिव, दूसरा टाइप क्या हो गया? नेगेटिव। पॉजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक और नेगेटिव को नकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। ए बेटा सो रही हो क्या तुम? आर यू स्लीपिंग? आप से कह रहे मैम। देखिए ध्यान दीजिए, अब जो आपका पॉजिटिव है, जो आपका असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, उसका जो पहला प्रकार है पॉजिटिव। ये बातें कैसे करता है? ये जो भी बात करेगा हाँ में बात करेगा, हमेशा सकार करके बात करेगा। आप कहोगे तुम पागल हो तो पॉजिटिव कहेगा हाँ हम पागल हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव बड़ा चालाक आदमी है, यह क्या कहेगा? नहीं हम पागल नहीं है। अगर आप पॉजिटिव से कहोगे क्या रमेश आम खाता है, तो ये कहेगा हाँ रमेश आम खाता है, लेकिन ये क्या कहेगा? रमेश आम नहीं खाता है। आम हमको दे दीजिए, हम खाते हैं आम। इतने चालाक आपको भी बनना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में हाँ और नेगेटिव में ना, ठीक है। पॉजिटिव में क्या कहेगा? रमेश एक अच्छा लड़का है। नेगेटिव क्या कहेगा? रमेश एक अच्छा लड़का नहीं है कि नहीं? मतलब यही मामला होता है इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंट नशा होता है। पॉजिटिव जो भी बात करेगा यस करके बात करेगा, और जो नेगेटिव बात करेगा वो ना करके बात करेगा। किसी कोई दिक्कत है? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मनीष पढ़ने जाता है, किस सेंटेंस में आएगा? असर्टिव सेंटेंस में पहले आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने पूछा कि मोहन स्कूल जाता है, किस सेंटेंस में है? आप बताओगे असर्टिव सेंटेंस में। अब ये पूछेगा असर्टिव सेंटेंस के किस टाइप में है, तो क्या बताओगे? पॉजिटिव में, फर्स्ट वाले टाइप में है। कौन से में? पॉजिटिव में है। अब कहेगा अच्छा भैया बताओ मोहन स्कूल नहीं जाता है, ये किस टाइप में है? तो आप लोग क्या बताओगे? नेगेटिव। वेरी गुड। मोहन स्कूल जाता है पॉजिटिव में हो गया, मोहन स्कूल नहीं जाता है नेगेटिव में हो गया। किसी को दिक्कत है? मतलब ऐसे वाक्य जो साधारण तरीके से केवल हाँ और ना में बातें करते हैं, कहने का मतलब वो असर्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बातें हो रही हैं। उस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का है। पहला वाला है ए टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वाला है बी टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। क्या बोलते हैं? WH वर्ड। कहने का मतलब ये है जो आपका ए टाइप है इसमें जब कोई प्रश्न करेगा, देखो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्रश्न करने की बात हो रही है, ठीक है। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो केवल क्वेश्चन करता, हम कह सकते हैं एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा हम एन का प्रयोग क्यों करें इंट्रोगेटिव के पहले? क्योंकि इंट्रोगेटिव का स्टार्टिंग का लेटर वॉवेल है, और वॉवेल के पहले हम आर्टिकल में क्या पढ़े थे? एन लगाएंगे, है ना। हम कहेंगे एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, ओनली आस्क क्वेश्चन। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो प्रश्न करता है। ए टाइप में जब हम बात करेंगे तो बात ऐसे करता है, वो खाली प्रश्न ऐसा करेगा कि आपका वो जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा हाँ या ना में। मतलब ऐसा प्रश्न करेगा जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में मिलेगा। मैं एक क्वेश्चन करने चल रहा हूँ, मैंने पूछा क्या आप पढ़ने जाते हैं? आप आंसर क्या दोगे? यस सर। कि आप हमको पूरा अपना डेटा बताओगे? नहीं बताओगे, डिटेल नहीं बताओगे। हमने आपसे पूछा क्या आप पढ़ाई करते हैं? यस सर। क्या आप विद्यालय में मार खाते हैं? नो सर। है कि नहीं? मतलब आंसर आपको यस और नो में मिल रहा है। जब कभी किसी क्वेश्चन करने के बाद आंसर आपको यस या नो में मिले, आप समझ जाइए किस टाइप के क्वेश्चन की बात हो रही है? ए टाइप की। किस टाइप की? ए टाइप की। सीधी सी बात है, अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन करता है तो इंट्रोगेटिव में, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन करता है जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है तो इंट्रोगेटिव का ए टाइप यानी स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हैं आप लोग? आगे समझे? अब बी टाइप समझते हैं। देखो इसमें उत्तर हाँ या ना में मिलता था, लेकिन इसमें आपको उत्तर बताना पड़ेगा। इसमें प्रश्न ऐसे नहीं करेगा कि क्या आप पढ़ने जाते हैं, इसमें प्रश्न ऐसे करेगा कि आप पढ़ने क्यों जाते हैं। तब आप बताओगे सर क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा था, पापा ने
मुझे लाकर बिस्किट दिया, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका। कहने का मतलब आपको बहुत ज्यादा तरीके से उसको बताना पड़ेगा, बहुत बड़े में बताना पड़ेगा। जब आपको उत्तर कुछ ब्रॉड में देना पड़े तो समझ जाइए वो इंट्रोगेटिव का ए टाइप नहीं है, इंट्रोगेटिव का बी टाइप है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं आपसे पूछूंगा, वाई आर यू स्टडिंग इन माई कोचिंग क्लास? आप मेरे कोचिंग क्लास में क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? तो आप कुछ भी बता सकते हो, सर क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर में कुछ बेहतर करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह जो भी बनना है। तो आप इतने बड़े में हमको उत्तर देने दे रहे हो। अगर आप उत्तर बड़े में दे रहे हैं तो समझ जाइए इंट्रोगेटिव का बी टाइप, इंट्रोगेटिव का बी टाइप। लेकिन अगर उत्तर हाँ या ना में मिल जाता है तो इंट्रोगेटिव का ए टाइप। जैसे कोई दिक्कत है? नो सर। इंट्रोगेटिव ए टाइप का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, क्या आप खाना खाते हैं? यस। यस सर। क्या आप पढ़ने जाते हैं? यस सर। क्या आपकी मम्मी ने आपको मारा था? No, नो सर। इसमें तो डेफिनेटली नो सर। चाहे सबके सब मार खा के आ रहे हो तो क्या? नो सर। नहीं बोलते हो। पढ़ाई मेहनत से करोगे ना तो फैमिली भी आपको छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बोलती है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हर कोई आपको डांटेगा, हर कोई आपको मारेगा। अगर फ्यूचर में कुछ बेहतर करना है तो आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको विद प्रोफेशन एक अच्छी सी वैल्यू देता है। जान लीजिए, देखो इनकम, एजुकेटेड होना इनकम का सोर्स नहीं होता है, एजुकेटेड होना जॉब करना नहीं होता है, ठीक है। मतलब एजुकेशन से नौकरी का ज्यादा तालमेल नहीं है। शिक्षित बनना है इसका मतलब ये है आप में विचार अच्छे होने चाहिए कि आप बैठते कैसे हैं, आप किसी का सम्मान कैसे करते हैं, फैमिली का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। ये सब एजुकेटेड लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो किसी की इज्जत नहीं करते हैं, तो उनका पढ़ना लिखना किसी भी काम का नहीं है। सही बात है कि नहीं? ये मामले होते हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो आपका इंट्रोगेटिव बी टाइप हो गया खत्म। इसमें प्रश्न कैसे करेगा जिसका उत्तर हाँ या ना में आएगा। अब बी टाइप में प्रश्न ऐसा करेगा कि आपको उत्तर देना पड़ेगा बड़े में, ब्रॉड में। हमने पूछा इज दिस योर मार्कर? क्या यह मार्कर आपका है? नो। वाई? क्यों आपका है? तो आप बताओगे यस सर दिस इज माई मार्कर बिकॉज आई हैड बॉट फ्रॉम मार्केट। मैंने इसे कहां से खरीदा था? मार्केट से खरीदा था। तो आपने उत्तर किस में दिया? बड़े में दे दिया। यानी कहने का मतलब इंट्रोगेटिव का बी टाइप। अब हम लोग सेंटेंस के थर्ड वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। जो आपका थर्ड वाला है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। इसमें हम तीन तरीके से बातें करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑर्डर। पहले क्या आता है? ऑर्डर। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट। क्या आता है? रिक्वेस्ट। लास्ट में आता है सजेशन। सजेशन SUGGESSION, ठीक है, सजेशन। किसी को दिक्कत है? नो सर। देखिए आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, कहने का मतलब जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, यानी आप किस सेंटेंस में बात करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में बात करते हैं। एग्जांपल चाहिए आप लोग को ऑर्डर का? देखिए मैंने कहा कम इन, गेट आउट, सिट डाउन, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, शट योर माउथ। शट योर माउथ का मतलब चुप हो जाओ, मुंह बंद करो, है कि नहीं? मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, गेट आउट, गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, दिस इज माई ऑर्डर बिकॉज आई एम टीचर एंड गिव आई स्टूडेंट्स, है ना? नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं, हम अध्यापक हैं, तो आपको डांटने का हक ऐसा नहीं होता है। वो तो आप सबका रिस्पेक्ट है कि टीचर से बच्चों को डांट देता है, समझ रहे आप लोग? तो ये हो गया आपका ऑर्डर। ऐसे बातें करना ऑर्डर होता है, और ऑर्डर के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज भी कर देते हैं, ठीक है। अगला रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। अब भाई ऑर्डर का मतलब होता था आज्ञा देना, जाओ यहाँ से, आओ यहाँ पे, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब रिक्वेस्ट, निवेदन, प्लीज गिव मी माई बुक प्लीज। जैसे मान लो अगला कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति है और उसने आपका पेन ले लिया है, तो आप उसको डांट के मांगोगे क्या? गिव मी माई पेन, ऐसे बोलोगे? मैं का एग्जाम्पल आप लोग को, है कि नहीं? रिक्वेस्ट, भैया प्लीज गिव मी माई पेन, प्लीज भैया, प्लीज सर, ये वो, इतना रिक्वेस्ट। तब जब हम अच्छा ला भैया ला, है कि नहीं? ये चीजें हो जाती हैं। तो रिक्वेस्ट करना, आप सेंटेंस की किस टाइप में बात कर रहे हो? अगर किसी ने पूछा कि सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बताओ मैं किस सेंटेंस में बात कर रहा हूं, तो आप लोग क्या बताओगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। उसने पूछा सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस के किस टाइप में बात कर रहा हूं, तो आप लोग क्या बताओगे? रिक्वेस्ट में, सेकंड में रिक्वेस्ट में। लास्ट है सजेशन। क्या है? सजेशन। देखो सजेशन का मतलब यह होता है किसी को सुझाव देना। सजेशन माने सुझाव देना। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप ये पानी मत पीजिए क्योंकि इसमें जहर है। हम बोलेंगे सर प्लीज डोंट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज इन दिस वाटर इज मिक्सचर ऑफ
पॉइजन। Poison. ठीक है, तो आपको जब ऐसी हम कोई सलाह देते हैं बोलते डोंट स्मोक प्लीज ना, आपको ये सब बीड़ी वगैरह नहीं पीना, सिगरेट वगैरह, है कि नहीं, ये सब सजेशन देना होता है ना। अब मैंने आपको सजेशन दिया यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव टू बिकम अ इंजीनियर, ये सजेशन है सबका सब सजेशन। इम्पेरेटिव सेंटेंस के थर्ड पार्ट में सजेशन में, दैट्स क्लियर। Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, अगला वाला जो आपका पॉइंट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस दो तरीके से बात करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छावाचक। दो तरीके से बात करता है, जिसमें पहला होता है विश, पहला क्या होता है, Wish. दूसरा होता है प्रे। दूसरा क्या होता है, Pray. देखो इसमें विश इच्छाएं व्यक्त करते हैं। दिस इज माई विश टू हैव यू अ गुड पर्सन, है ना। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ये मेरी इच्छा है कि मैं आपकी मदद करूं। मतलब ऐसा कोई भी वाक्य है, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें आपकी इच्छाएं प्रकट हो, बोलते हैं विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे, कि मेरी इच्छा है कि आपका ये दिन बहुत ही ज्यादा सुखद हो। समझ रहे आप लोग, ये चीजें हो जाती हैं। आप लोग किसी को बर्थडे विश करते थे तो बोलते हैं आप लोग हैप्पी बर्थडे, या विश यू मैनी हैप्पी बर्थडे, या विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे। इस वजह आप लोग बोलते नहीं बोलते हैं, या आप लोग इसमें आप लोग अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। इसमें आप लोग अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं कि मेरी इच्छा है कि भगवान आपको सुखी रखे, आपको आपके जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये इच्छा हो गई। प्रेयर, भगवान से प्रेयर करते हैं। हैप्पी ट्रेवल्स, हैप्पी ट्रेवल्स हिंदी क्या होगी, आपकी यात्रा सुखद हो या शुभ यात्रा। भगवान से मेरी इच्छा है कि वो आपकी यात्रा को सुखद बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम्पल देखो, आपको अधिकतम पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सब सेंटेंसेस बहुत कम मिलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अगला वाला लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। देखो इसमें क्या होता है कि आपके हार्ट से निकली गई बातें बताई जाती है। इसमें क्या होता है, आपके हार्ट से निकली गई बातें बताई जाती हैं। मतलब इसमें क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कि अंदर से आई हुई बात, जिसको हम बोल सकते हैं अंदर से निकली फीलिंग, इमोशन, ये सब व्यक्त होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। मतलब एकदम घबराना, एकदम आश्चर्यजनक वाली बातें इसमें बताई जाती है। किस वाले सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी में। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पे जा रहे हो, एक सुंदर सा आपको बगीचा मिल जाए, आपने कभी बगीचा ना देखा हो बढ़िया से, वही झाड़ झुड़ कर देखा हो, अब आपको वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर बगीचा है, आपने कह दिया। अब आप आगे बढ़े, आगे जैसे बढ़े, एक व्यक्ति आ रहा था, गिर गया धड़ाम से, अब हो गए, अब बेचारे को चोट लगा, उफ, ही फेल डाउन, अरे यार गजब वो गिर गया। आप लोग यही तो बोलते हैं, जब आप लोग ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो अंदर से फीलिंग आती है। आप लोग शायद पीछे बात कर रहे हैं, थप्पड़ पड़ेगा आप लोग को, बेटा बता दे रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपका होता है उसमें क्या करते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं, फीलिंग्स को दिखाते हैं। एग्जाम्पल एक तरीके से, आप लोग कहीं जा रहे हैं, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, है ना, कितना सुंदर बगीचा है, ये अंदर से निकलती कर यार गजब कितना प्यारा बगीचा है कि नहीं। अभी आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, आपको सोने का पेन मिल जाए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, है कि नहीं, ये सब चीजें हो जाती हैं। और दूसरी बात, कोई अगर मर जाता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, उफ ही डेड, वह मर गया, शी डेड, वह मर गई। कितना दुख होता है ना अंदर से, होता किसी को नहीं, खाली आप लोग दिखाते हैं, है ना, भले भले मर गया, भले मर गया, भले मर गया, है ना। ठीक है, ये आपके हो गए सेंटेंसेस कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए मेरे ही समझाने पर आपको बार बार समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको भी घर पे मेहनत करना पड़ेगा। आप इसको, इस वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, दोहराइए बढ़िया से, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। समझ रहे हैं, आज का वीडियो क्लोज करें। थैंक यू ऑल ऑफ द क्लास। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करोगे, वहां पीछे वाले